नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करूँगा जेन मेटल ग्रुप के तरफ से एक बहुत बड़ा कंपनी है, जेन ग्रुप की ही एक कंपनी है, जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं जेन रिसाइक्लिंग लिमिटेड है। तो इस जेन रिसाइक्लिंग लिमिटेड कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है और इस आईपीओ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि रिसाइक्लिंग जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनीज़ में मैंने इतने सालों से देख के आया हूँ कि जितने सारे रिसाइक्लिंग कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ है, तो वो अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस किया और एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया। क्या इस कंपनी भी लिस्टिंग गेन अच्छा खासा दे सकते हैं? इसके लिए पूरा डिटेल्स में डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखिए, इस कंपनी सबसे पहले रिसाइक्लिंग क्या-क्या करते हैं, वो जानना ज़रूरी है। देखिए 70 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस कोई कम दिन का नहीं है। मतलब पूरा ग्रुप का एक्सपीरियंस है 70 प्लस ईयर्स के एक्सपीरियंस। तो कंपनी बेसिकली आप देख सकते हैं कंपनी किस-किस के ऊपर रिसाइक्लिंग करते हैं। जैसे देखिए कॉपर्स के ऊपर, लीड के ऊपर, एल्यूमीनियम, साथ ही साथ ट्रेडिंग भी करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का कॉपर, लीड्स एंड एल्यूमीनियम इस तरीके से प्रोडक्ट को रिसाइक्लिंग करते हैं। अभी आप कहेंगे सर इस तरीके से रिसाइक्लिंग किया कैसे जाता है? देखिए कंपनी की जो फैक्ट्रीज है, एरियाज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस एरिया में कंपनी रिसाइक्लिंग करते हैं। तो यहाँ पे सारे पिक्चर डिटेल्स को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स को आप देख सकते हैं। तो रिसाइक्लिंग के जो पार्ट्स है वो कहाँ-कहाँ पे कर रहे हैं? टोटल 70 कंट्रीज़ में कंपनी बिज़नेस को फैला के रखा है। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, तो हर जगह पे चाइना में भी कंपनी बिज़नेस को फैला के रखा है, अफ्रीका में भी फैला के रखा है। तो कंपनी के बिज़नेस मॉडल कैसा है वो आपको अभी पता चलेगा और एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ देखिए कंपनी कॉपर से लेकर, लीड से लेकर, एल्यूमीनियम से लेकर इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी देखा जाए तो रिसाइक्लिंग करता है। देखिए कंपनी बता रहा है कि रिफ 95% से लेकर 99% कंपनी रिसाइक्लिंग रिसाइक्लिंग करते हैं वो भी कॉपर्स के ऊपर। तो जहाँ पे जिंक है, टिंक है और निकल है, साथ ही साथ कॉपर है, तो इस तरीके से चीज़ों के ऊपर वो माइनिंग करते हैं। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से और बिजनेस के डेटा के बेसिस में। देखिए ये जो कंपनी 2022 में स्टार्ट हुआ तो आप कहेंगे सर 70 साल के पुराना कैसे हो गया? देखिए जेन ग्रुप जो है वो 70 साल पुराना है और जेन ग्रुप का ही रिसोर्स रिसाइकलिंग कंपनी है और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो रिसाइकलिंग करने का मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन फेरियस मटेरियल्स मतलब कॉपर लीड जिंक इस तरीके से प्रोडक्ट्स को नॉन फेरियस मेटल कहा जाता है। तो इस प्रोडक्ट का वो माइनिंग नहीं रिसाइकलिंग करते हैं और बेसिकली कंपनी का मेनली जो प्रोडक्ट है वो देखा जाए तो कॉपर एल्यूमिनियम और लीड। तो कंपनी देखिए कंपनी बता रहा है कि कंपनी बेसिकली अलग अलग कंट्रीज में कंपनी काम कर रहा है जैसे जापान हो गया साथ ही साथ मतलब और भी बहुत सारे कंट्रीज टोटल मैंने पहले ही आपको दिखा चुका हूँ कितने कंट्रीज के साथ वो जुड़कर काम कर रहा है। तो कंपनी बता रहा है कि कंपनी इस फील्ड में आज नहीं है बहुत पुराना है। कंपनी बेसिकली जो ग्लोबली मार्केट के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है जहाँ पे सिंगापुर हो गया चाइना हो गया जापान हो गया साउथ कोरिया। देखिए चाइना से हम लोग प्रोडक्ट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं तो उस जगह पे चाइना को भी इस कंपनी प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग करके दे रहा है तो ये बड़ी बात है। और 411 इसका परमानेंट एम्प्लॉइज़ है। उसके बाद टेम्पोररी एम्प्लॉइज़ भी इन कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। तो अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज ग्रोथ लास्ट एक साल में 60% इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट अर्निंग टैक्सेस मतलब टैक्स पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में इस साल में प्रॉफिट आया 36%। तो ओवरऑल कंपनी के जो एसेट है 1100 से लेकर 1500 बने 1500 से लेकर 1800 करोड़ बने। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा कंपनी का एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिले। उस जगह पे टोटल इनकम जो है 3000 से लेकर 4400 करोड़ एंड 7100 करोड़। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रांगली ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। मतलब कंपनी का सेल्स बहुत तगड़ा ग्रोथ हुआ पिछले सालों की तुलना से 60% ग्रोथ हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ मेंटेन किया। अब एक नोटिस करना कंपनी का जस्ट 2023 में 90 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में 160 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो 2025 में 223 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक स्ट्रांगली कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है और ईबिटा मार्जिन जो है वो भी आप देख सकते हैं कितना शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल बोरिंग्स के हिसाब से कंपनी का कर्जा भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ ये थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट है कंपनी का क्योंकि कंपनी का कर्जा ऑलमोस्ट 1% के आसपास है। किसी कंपनी का कर्जा अगर 1% से ज़्यादा है तो उस कंपनी को एक रिक्सी कंपनी माना जाता है
क्योंकि 0.5 से भी ज़्यादा 0.5 से भी ज़्यादा अगर किसी कंपनी का लोन है तो एक रिस्की कंपनी के बेसिस में माना जाता है। तो अभी देखिए कंपनी का आरओसी 40%, आरओई 40% एंड आरओसी 25% के आसपास देखने को मिले हैं। अभी देखिए पेट मार्जिन जो है 3.13% के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का अर्निंग पर शेयर 6.9 के है और पी रेशियो 33 के आसपास है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहूँ कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत कम है और पी रेशियो मतलब जो पीई का रेशियो है वो 33 के आसपास है। तो क्या इस कंपनी बाकी कंपनी से ठीक ठाक है? चलो वो भी देख लेते हैं। अगर इस सेक्टर के बाकी कंपनीज के बारे में बात करूँ तो जैसे ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड है और उसके बाद आप देख सकते हैं पॉन्डी ऑक्सीडाइड मतलब ऑक्सीडाइज केमिकल्स लिमिटेड है। दोनों का अगर मतलब ये अर्निंग पर शेयर देखूँ तो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। जिन रिसोर्स रिसाइकलिंग का अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। और अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो दोनों का पी रेशियो में अगर एवरेज भी कर लूँ तो 55 प्लस 37 इसको मैं डिवाइड 2 कर दूँ ऑलमोस्ट 46 के आसपास पी रेशियो आ रहा है। जहाँ पे कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है तो इसका एक पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने का। तो इस आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। कंपनी बता रहे है कि 3,750 करोड़ वो रीपेमेंट और पी पेमेंट के लिए यूज करेगा। तो सोचिए, सॉरी 3,750 करोड़ नहीं है, यहाँ पे मिलियन में दिया गया है। तो करीबन करीबन आप बोल सकते हैं 375 करोड़ 375 करोड़ वो बोरिंग्स मिटाने के लिए यूज करेगा। तो ऑब्वियसली 900 करोड़ से 375 करोड़ जाएगा तो कुछ कर्जा तो कम होगा। तो अभी चलो आईपीएस के बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी का प्राइस बन रखा गया है दो का फेस वैल्यू के हिसाब से 220 से लेकर 232 तक और 64 क्वांटिटीज आपको एक लॉट में देखने को मिलेगा। और टोटल कंपनी 1250 करोड़ मार्केट से उठाने वाला है और उनमें से 500 करोड़ कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो ये मुझे वीकनेस पॉइंट लगा। कंपनी का जो कर्जा है उसको ज़्यादा मिटाना चाहिए था कंपनी का बिजनेस के लिए और भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। मगर कंपनी उस पैसे से ज़्यादा पैसा प्रोमोटर के जेब में भेज रहा है। मतलब प्रोमोटर खुद के शेयर बेचकर निकलना चाहते हैं। तो यह मुझे एक वीकनेस पॉइंट लगा, जरूर वीकनेस पॉइंट है। और बेसिकली इस कंपनी का आईपीओ में एनएससी दोनों बीएससी दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। और इसका ओपनिंग डेट है 24 तारीख और इसका क्लोजिंग डेट है 26 ऑफ मतलब सितंबर। इस डेट के अंदर आपको कंपनी के ऊपर ओपनिंग रखा गया है मतलब आईपीओ में बिडिंग करने के लिए। और इस कंपनी का लिस्टिंग देखने को मिलेगा 1 तारीख को। तो देखिए मैं सारे पॉइंट्स में आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी मेरे ओपिनियन क्या है उससे जानने से पहले कुछ पॉइंट्स और भी देखना बाकी है। देखिए यहाँ पे एक लॉट के लिए आपको 64 क्वांटिटीज दिया गया है। टोटल आपको लागत देखने को मिलेगा 14,850 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतना पैसा देकर आपको अप्लाई करना होगा। अभी इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार देख लेते हैं। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँ तो 19 तारीख में इसका 9% था। उसके बाद बीच में कम हो गया था 5%, धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ 7-8%, 12%, अभी भी 12% चल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा लिस्टिंग होने का चांसेस देखने को मिल सकता है क्योंकि 12% भी एक दिन में लिस्टिंग अगर हुए तो एक अच्छा खासा रिटर्न ऑफ कैपेसिटी के हिसाब से माना जाता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव तो हूँ। फिर भी मैं लास्ट डे का ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ आईपीओ के ऊपर कितने लोग सब्सक्राइब किया है वो भी देखूंगा, उसके बाद अप्लाई करूंगा। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो जरूर फॉलोअप करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।